तो हाय कोडर्स, वेलकम बैक टू एनजीओ कोडिंग एंड वेलकम बैक टू अवर एडवांस जावास्क्रिप्ट कोर्स। तो आज के इस लेक्चर में बेसिकली हम लोग कवर करने वाले हैं ऑपरेटर्स प्रेसिडेंस के बारे में। और अगर आप लोगों ने इससे पहले वाली मेरी वीडियो नहीं देखी थी, मैंने आप लोगों को ऑपरेटर्स के बारे में एक्सप्लेन किया था, तो यार वो लाजमी देख लेना। लिंक मैं आप लोगों को ऊपर आई बटन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो हम मूव करते हैं बेसिकली आज के इस लेक्चर की तरफ। तो हम लोग चलते हैं यार अपने प्रीवियस एग्जाम्पल को लेते हुए। हम लिखते हैं कि कॉन्स्ट नाउ इज इक्वल्स टू 2024। ओके, और मैं यहाँ कंसोल में बेसिकली क्या प्रिंट करवाता हूँ बेसिकली कि नाउ माइनस 2001 इज बेसिकली ग्रेटर देन नाउ माइनस 2005। तो यार हम लोगों को देखकर ही समझ में आ रही है कि यार बेसिकली हम लोग एज को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अगर किसी की एज जो है वो 2001 में जो बंदा पैदा हुआ है, ऑब्वियस सी बात है वो बड़ा होगा उम्र में 2005 में पैदा होने वाले से, है ना। तो इसका आंसर हमें क्या मिलने वाला है बेसिकली यहाँ पर ट्रू। मगर जावास्क्रिप्ट को ये बात कैसे पता चल रही है कि उसको इस एक्सप्रेशन को किस वे में एग्जीक्यूट करना है। तो यही बात जावास्क्रिप्ट को पता चलती है ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस के ऊपर। तो ऑपरेटर्स बेसिकली क्या होते हैं यार, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड लेस देन ग्रेटर देन और इस तरह की जितनी भी चीजें हैं वो आ जाती हैं आपके ऑपरेटर्स के पास। ठीक है, अब हर ऑपरेटर की एक होती है प्रेसिडेंस वैल्यू। ठीक है, मतलब कि कोई ऑपरेटर जो है वो उसको कितनी प्रायोरिटी मिलेगी ड्यूरिंग दी एग्जीक्यूशन, इस चीज को बेसिकली बोलते हैं ऑपरेटर्स प्रेसिडेंस। ठीक है, तो हर ऑपरेटर की जो प्रेसिडेंस है उसकी एक वैल्यू होती है। अब यहां देखो, माइनस साइन जो होता है ना, इसकी जो प्रेसिडेंस होती है वो ग्रेटर देन होती है किससे, इस ग्रेटर देन साइन से। ठीक है, तो जिस ऑपरेटर की आपकी जो प्रेसिडेंस वैल्यू है वो ज्यादा होगी, पहले वो एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद दूसरा एग्जीक्यूट होगा। तो इस केस में बेसिकली क्या होगा कि पहले नाव में से हम लोग माइनस करेंगे 2001 को, उसका जो रिजल्ट आएगा ठीक है, उसको हम लोग क्या करेंगे, फिर नाव को माइनस करेंगे 2005 से, उसका जो रिजल्ट आएगा उसको हम लोग क्या करेंगे, उन दोनों वैल्यूज को बेसिकली कंपेयर करेंगे और जो उनका आंसर आएगा वो हम कंसोल में शो करवाएंगे। ठीक है, हम लोग एक काम करते हैं, इसी चीज को समझते हैं बेसिकली एक टेबल की हेल्प से। यहाँ मैं आ चुका हूँ एमडीएन की वेबसाइट पर और यहाँ आप लोग देख सकते हो कि हमारे सामने एक बहुत ही अच्छा टेबल दिखाई दे रहा है। तो देखो उसके टॉप पे लिखा हुआ प्रेसिडेंस, यहाँ पर आप लोगों को बेसिकली सारी के सारी वैल्यूज भी गिवन है। उसके बाद आप लोगों को उनकी एसोसिएटिविटी भी गिवन है और देन आपके पास जो इंडिविजुअल ऑपरेटर्स हैं उनके सिंबल भी यहाँ पर गिवन है। तो हम लोग इस चीज को माइंड में रखते हैं कि हमारी जो एक्सप्रेशन है उसमें एक माइनस ऑपरेटर यूज किया गया और एक ग्रेटर देन। तो देखते हैं यार ये दोनों ऑपरेटर हमने कहाँ दिए हुए हैं। ठीक है, तो यार यहाँ पर हम लोगों को देखो पोस्ट फिक्स ऑपरेटर मिले हुए हैं, प्रीफिक्स ऑपरेटर्स भी हमें यहाँ गिवन है। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं अपने माइनस साइन की तरफ, जो कि मे बी हमें कुछ यही मिल जाएगा। देखो यहाँ पे है सब्ट्रैक्शन। ठीक है, यहाँ आप लोग इस सब्ट्रैक्शन को मेंशन्ड देख सकते हो। तो इसकी जो देखो वैल्यू है हम लोगों के पास, जो प्रेसिडेंस वैल्यू है वो है 11। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इस ग्रेटर देन साइन जो है हमारा, इसकी क्या वैल्यू है। ठीक है, जो हमारा बेसिकली एक कंपैरिजन ऑपरेटर है। तो देख लेते हैं यार। तो ये देखो यार, इसकी जो वैल्यू है वो है बेसिकली 9। तो जिस ऑपरेटर की वैल्यू हाई होगी पहले वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो यहां से अब इस एक्सप्रेशन को देख के पता चल रहा है कि यार जो पहले माइनस है उसको एग्जीक्यूट करना है, यानी जो दोनों माइनस गिवन है, और उसके बाद जो इस दरम्यान में जो हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर है ये बाद में एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो अब हम लोग एक काम करते हैं बेसिकली कि हम लोग एक और चीज देखते हैं। ठीक है, हम लोग एक काम करते हैं, हम लिखते हैं कि बेसिकली कंसोल लॉग 10 माइनस, ओके, हम एक काम करते हैं, कुछ बड़े बड़े लेते हैं, लाइक 30 माइनस 10 माइनस 5। ओके, तो इसका जो आंसर आएगा बेसिकली वो क्या आएगा, 15। ठीक है, मगर हमें कैसे पता कि यार इसको लेफ्ट टू राइट एग्जीक्यूट करना है या हम लोगों को इसको राइट टू लेफ्ट एग्जीक्यूट करना है। तो बेसिकली यार बहुत बार क्या होता है यार, प्रोग्रामर्स बोलते हैं कि यार प्रेसिडेंस के बारे में सिर्फ समझना इतना जरूरी भी क्यों है। तो बेसिकली देखो यार, प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को समझने के लिए आप लोगों को जो आपके ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस है इसके बारे में मालूम होना जरूरी है। देखो, अगर यहाँ मैं करता हूँ 30 माइनस 10, ठीक है, तो हमारे पास आएगा आंसर 20। ठीक है, उसमें से मैं माइनस कर दूंगा 5, तो हमारे पास आ जाएगा बेसिकली 15। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग इसका रिवर्स चलें, मैं करता हूं 10 माइनस 5, ओके, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा बेसिकली 5। और 30 में से जब मैं बाद में 5 को माइनस करूंगा तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 25, जो कि एक रॉन्ग आंसर होगा। तो जावास्क्रिप्ट कैसे पता कि यार इस माइनस साइंस वाले को उसने किस डायरेक्शन से एग्जीक्यूट करना शुरू करना है। तो दोबारा चलते हैं टेबल की तरफ। अब देखो मेरी बात सुनो, यहां पर हम लोगों को एसोसिएटिविटी में बेसिकली क्या चीज गिवन है
कि ये देखो लेफ्ट टू राइट, अगर आप लोग प्लस साइन या माइनस साइन पे काम कर रहे हो तो आप लोगों का जो जावास्क्रिप्ट का एक्सप्रेशन है वो हमेशा इस तरह से एग्जीक्यूट होना शुरू होगा, यानी पहले 30 में से माइनस होगा 10, देन उसके बाद माइनस हो जाएगा 5। ठीक है, तो बेसिकली आप लोगों की जो जो प्रेसिडेंस होती है इसकी इंपॉर्टेंस ही बेसिकली इसलिए है कि यार आप लोगों की जो एक्सप्रेशन है उनका राइट डायरेक्शन में एग्जीक्यूट होना भी बहुत जरूरी है। मैं आप लोगों को एक और एग्जांपल से दिखाता हूं कि यार बेसिकली डायरेक्शन कितनी इंपॉर्टेंट है। देखो यार, हम लोग यहां लिखते हैं कि लेट a कॉमा b इज इक्वल्स टू 10 माइनस 5। ठीक है, और हाँ यार एक जरूरी बात मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग ये समझ रहे हो कि आप लोगों को इन ऑपरेटर्स की जो प्रेसिडेंस वैल्यूज हैं वो याद करने की जरूरत है, यार ऐसा हरगिज नहीं है। आप लोगों को जब भी इसकी जरूरत पड़ेगी तो आप लोग इन एमडीएन वेब डॉक्स पर आकर इन सब चीजों को इजीली जो है वो देख सकते हो, तो इसको याद करने की कोई भी जरूरत नहीं है। बस आप लोगों को थोड़ा बहुत याद होना चाहिए कि यार कौन सा ऑपरेटर जो है उसकी एग्जीक्यूशन का फ्लो जो है वो किस डायरेक्शन से स्टार्ट होता है, जस्ट इतना ही, इससे ज्यादा आप लोगों को देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो देखो यार मैंने लिखा लेट a कॉमा b इज इक्वल टू 10 माइनस 5। ठीक है, अब मेरी बात समझो। अब हमारे पास यहाँ पर दो किस्म के ऑपरेटर हैं। एक हमारे पास है असाइनमेंट ऑपरेटर, जिसके बारे में हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में आई थिंक डिस्कस किया हुआ है, और उसके बाद हमारे पास है एक बेसिकली अरिथमेटिक नेगेटिव ऑपरेटर। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें ए और बी के इक्वल इस वैल्यू को करना है या पहले इस वैल्यू को कंप्यूट करना है? तो ये बात हमें किससे पता चलेगी? बेसिकली ऑपरेटर्स की इसकी प्रेसिडेंस वैल्यू से। तो देखो यार, हमें पता है कि माइनस की जो वैल्यू है वो तो है 11। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि इक्वल की क्या वैल्यू है बेसिकली। तो हमारा इक्वलिटी ऑपरेटर्स यहाँ आ रहे हैं, तो यहाँ देख लो यार हमारे पास इक्वल की वैल्यू बेसिकली 8 है ना। तो इससे हमें क्या पता चला कि यार पहले क्या एग्जीक्यूट होगा? माइनस वाला साइन, क्योंकि उसकी जो वैल्यू है वो ग्रेटर है उसकी प्रेसिडेंस वैल्यू। तो पहले स्टेप में क्या होगा, यहाँ पर पहले यहाँ पर वैल्यू कैलकुलेट करने हम लोग, तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी? 5। नेक्स्ट स्टेप में जाओ से बेसिकली क्या करेगा कि वो इस असाइनमेंट ऑपरेटर को क्या करेगा? यूज। अब समझो गौर से, देखो नेगेटिव साइन केस में क्या था कि आपकी एग्जीक्यूशन थी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बट अब हम लोग जो कि काम कर रहे हैं इक्वालिटी के ऊपर, तो और इक्वालिटी में हमारी जो डायरेक्शन होती है वो चेंज होती है। मैं आपको दिखाता हूं कैसे। ओके, तो हम लोग यहां आ जाते हैं और वापस से बेसिकली क्या होने वाला है कि हम लोग चेक करते हैं कि एक तो प्रॉपर इक्वालिटी गिवन कहां पर है। ठीक है, काफी लंबा टेबल है यार, यहाँ से इक्वालिटी निकालना भी थोड़ा टफ सीन लग रहा है मुझे, बट देखते हैं। ओके, तो यहाँ देखो यार, यहाँ हमारे पास हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर गिवन है। ठीक है, और इसकी जो बेसिकली वैल्यू है वो है 2, मतलब इसकी जो ओरिजिनल वैल्यू है वो बहुत कम है यार, इसकी प्रेसिडेंस बहुत लो है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो कि इसमें हमारा जो एग्जीक्यूशन का फ्लो होगा वो होगा राइट टू लेफ्ट। ठीक है, तो अब सुनो, पहले क्या होगा? पहले तो हम लोगों ने माइनस साइन को क्या कर लिया, उसकी वैल्यू को कंप्यूट कर लिया। ठीक है, उसके बाद बेसिकली क्या होने वाला है, अगर मैं आप लोगों को एक काम करता हूं, पहले तो कंसोल में इसका आपको आउटपुट दिखाता हूं। सॉरी, मैं लिखता हूं कंसोल डॉट लॉग ए कॉमा बी, और एज एक्सपेक्टेड इसका आउटपुट हमें ए और बी में बेसिकली नहीं मिल रहा। तो ऐसा क्यों हो रहा है? चलो देखते हैं कि इसकी वजह क्या है। देखो ए आ रहा है बेसिकली क्या? अनडिफाइंड, और हम लोग बेसिकली इसे कॉन्स्ट से लिख लेते हैं ताकि हम लोग और अच्छे से इसको समझ पाए। अब हम लोगों को बेसिकली एक एरर आ जाएगा। देखो, तो अगर हम लोगों को प्रेसिडेंस के बारे में नॉलेज नहीं होगा तो हम कैसे मालूम कर पाएंगे यहाँ पर एरर क्यों आ रहा है? अब एरर क्यों आ रहा है बेसिकली, तो देखो यार, यहाँ पर आप लोगों का जो इक्वल साइन था जो कि यहाँ पर है, इसकी प्रेसिडेंस है बेसिकली 2। ठीक है, और इसकी एग्जीक्यूशन राइट टू लेफ्ट। तो पहले जावास्क्रिप्ट ने क्या किया, यहां से कर ली वैल्यू को कैलकुलेट। उसके बाद जावास्क्रिप्ट बेसिकली क्या करेगा, पहले जो बी है, अब हम किस तरह चल रहे हैं बेसिकली? राइट टू लेफ्ट। तो जो यहाँ वैल्यू बनी है 5, ठीक है, वो किसको असाइन होगी? पहले बी को। ठीक है, बी वेरिएबल को। तो कुछ इस तरह से हमारे पास इसका आंसर आएगा, है ना, कि बी को वो असाइन हो गई। ओके, क्योंकि अब हमारा जो फ्लो है वो बेसिकली इस तरह से है। अब मैंने आपको बताया था कि बेसिकली कॉन्स्ट में क्या होता है कि आप लोग इस तरह से नहीं कर सकते कि मैं लिखता हूं कॉन्स्ट और नेम, है ना। हम कॉन्स्ट वेरिएबल को कभी भी अनइनिशियलाइज नहीं छोड़ सकते, लेकिन अनडिफाइंड वैल्यू नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो इस केस में बेसिकली क्या हो रहा है कि यहां पर इसीलिए जब बी को वैल्यू 5 मिल गई है इनिशियली, ए को बेसिकली किसके वैल्यू मिलनी है? बी की। तो हमारे पास बी के लिए अब ए को असाइन नहीं हो पा रही है, क्यों? क्योंकि कॉन्स्ट जो है वो बाय डिफॉल्ट अनइनिशियलाइज हम उसे नहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको इस एग्जांपल को दिखाया था कि आप लोग समझ सको कि किस तरह से ऑपरेटर्स की जो प्रेसिडेंस है वो हमारे हेल्प करती है इन चीजों को अंडरस्टैंड करने में।
अब आप लोग यहाँ पर एरर भी दे सकते हो, बेसिकली कह रहा है कि अनकॉर्ड सिंटैक्स एरर, मिसिंग इनिशियलाइजर इन कॉन्स्ट डिक्लेरेशंस, कि आप लोग उसने हमें बताया कि यार आपने बेसिकली कौन से ए और बी को डिक्लेयर किया है, बट आपने जस्ट वैल्यू दी है बी को, ए को नहीं दी हुई, ठीक है। तो इस वजह से हमारे पास इसका ये आंसर आ गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पर यूज करूंगा बेसिकली लेट कीवर्ड के बारे में, और हमें काम करते हैं इसको यहाँ से रिमूव कर लेते हैं और हम इसे सेव करता हूँ। तो देखो लेट के केस में हमारा क्या हो रहा है कि यहाँ पर एरर नहीं शो हो रहा, बिकॉज हम लोग लेट में इस तरह से कर सकते हैं कि यार हाँ, इसको हम एक काम ये कर लेते हैं कि लेट ए इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू, ठीक है। तो अब क्या होगा, देखो अब वैल्यू क्या मिलेगी हम लोगों को 5 बिकॉज अब लेट के केस में क्या होगा कि ए इनिशियली तो होगा अनडिफाइंड, लेकिन जब बी को वैल्यू मिल जाएगी 5, तो वो वैल्यू मिल जाएगी किसको बाद में, ए को नेक्स्ट स्टेप में। तो ये चीज लेट के केस में पॉसिबल है। और अगर मैं दोबारा लगा दूं बेसिकली कॉन्स्ट, तो ये दोबारा से हम क्या होगा कि इस केस में हम लोगों को यहाँ पे वैल्यू मिल रही है, ठीक है। ओके, तो हमें इतना समझ में आया कि यार बेसिकली प्रेसिडेंस जो हमारे कितने काम आ रही है। अब हम लोग एक काम करते हैं, इस कोड को बेसिकली कर लेते हैं कमेंट आउट, ठीक है। और उसके बाद हम लोग बेसिकली क्या देखते हैं कि हम लोग यहाँ लिख लेते हैं कि कॉन्स्ट एज और तैमूर इज इक्वल्स टू 22 एंड कॉन्स्ट एज एंड सारा इज इक्वल्स टू 23। ओके, अब मैं क्या करता हूं, मुझे एक एवरेज एज को कैलकुलेट करना है, तो मैं लिखता हूं कॉन्स्ट एवरेज एवरेज एज, और इसका हम लोग क्या करते हैं, हम लिखते हैं बेसिकली एज तैमूर प्लस एज सारा, और एवरेज के लिए हम बेसिकली क्या कर देते हैं कि सम ऑफ ऑल द वैल्यूज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज। तो हम डिवाइड कर देंगे इसको 2 से। अगर मैं आपको इसका आंसर कंसोल में शो करवाऊं, तो देखो हमें क्या मिलेगा, बेसिकली मैं कहता हूं एवरेज एज। तो अगर आप लोग इसका आंसर देखो तो हमारे पास आ रहा है 33.5, ठीक है। हम लोग एक और काम करते हैं, हम लोग इसको कर लेते हैं ब्रैकेट्स में, और अगर हम इसका आंसर देखें तो अब आ रहा है 22.5। तो यार आखिर इस ब्रैकेट्स को यूज करते हुए आंसर चेंज कैसे हो गया, है ना। मैं इनको दोबारा से रिमूव कर देता हूं और समझते हैं कि ये चीज काम कैसे कर रही है, ठीक है। तो देखो यार, आप लोगों ने मैथमेटिक्स में एक रूल पढ़ा होगा डिमास, ठीक है। उसके हिसाब से पहले होनी चाहिए डिवीजन, एंड देन फिर क्या होना चाहिए एडिशन। और अगर आप लोग यहाँ आओ एमडीएन पर, और अगर आप लोग डिवीजन का देखो कि इसका हमारे पास, अब देखो एडिशन की जो वैल्यू हमारे पास है 11, हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग देखते हैं कि डिवीजन की बेसिकली क्या वैल्यू है, तो हमारे पास है 12, ठीक है। देखो एडिशन की हमारे पास क्या है 11, और जो डिवीजन उसकी वैल्यू क्या है 12, और ये भी लेफ्ट साइड एग्जीक्यूट होता है। तो देखो पहले एज सारा क्या हो रहा है, वो उसको डिवाइड करा जावास्क्रिप्ट 2 से, उसकी जो वैल्यू आ रही है उसको वो ऐड कर रहा है एज तैमूर में, और जो आंसर आ रहा है बेसिकली वो हम लोगों को यहाँ पर कंसोल में शो हो रहा है। तो अब हम लोगों को उसको इसको सही करना है बेसिकली, यानी कि हम लोगों को क्या करना है कि हम लोगों को जो ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस है उसे करना है कंट्रोल। तो यहाँ मैं लिख सकता हूं कि बेसिकली कंट्रोल ऑपरेटर्स प्रेसिडेंस, ठीक है। तो अगर आप लोग चाहते हो बेसिकली कि अपने किसी भी ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस जो है वो कंट्रोल कर सको, तो आप लोगों को बेसिकली उनके ऊपर यूज करना पड़ता है ब्रैकेट्स का। ओके, और बेसिकली सिंपल मैथमेटिक्स में भी ऐसे ही होता है कि आप लोग ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करते हो, मगर जावास्क्रिप्ट में हम लोग ब्रैकेट्स का इस्तेमाल भला क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यार अगर आप लोग उस टेबल को देखोगे यहाँ पर प्रेसिडेंस के, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो आपका वैल्यू है बेसिकली निकल कर आ रहा है वो है 18, और वो इसी देखो इसी का है, इन दो ब्रैकेट्स का। तो अगर आप लोगों को अपना जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम में कहीं भी प्रेसिडेंस को कंट्रोल करना होगा, तो आप लोग इन ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करोगे। तो अब क्या होगा कि पहले जो उनका हाईएस्ट जो हमारे पास वैल्यू है वो इस ब्रैकेट की है, तो इस ब्रैकेट्स के अंदर जो भी चीज पड़ी होगी पहले वो सॉल्व होगी, ठीक है। तो वो है प्लस के साथ, तो पहले होगा एज तैमूर प्लस एज सारा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो प्रेसिडेंस है वो है इस डिवाइड वाले साइन की, ठीक है। तो जो इनका रिजल्ट आएगा उसको हम डिवाइड करेंगे 2 से, अब जो हमारा आंसर आएगा वो होगा 22.5, ठीक है। तो यार आज हम लोगों ने बेसिकली समझा कि किस तरह से हमारे पास जो ऑपरेटर्स है उनकी प्रेसिडेंस वैल्यू कितनी हेल्प करती है हमारे पास किसी भी जेएस एक्सप्रेशन की जो एग्जीक्यूशन है उसको सॉल्व करने में। तो यार दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।